नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060972386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड का जो पीसीएस एग्ज़ाम होने वाला है 3 अप्रैल को। उसके लिए हम आपके लिए एक फ्री प्लेलिस्ट हम बनाए हैं यूट्यूब पे, आप उसको फॉलो करिए। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पीसीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो 2021-22 में उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम हुए उन सबके क्वेश्चंस से हम पीसीएस की तैयारी करेंगे, क्योंकि जनरली आयोग ही पेपर करवाता है तो वो क्वेश्चंस रिपीट भी कर सकता है। अगर आपको उत्तराखंड पीसीएस की क्रैश कोर्स की जानकारी चाहिए, जो कि एक बहुत ही इकोनॉमिकल वे है तैयारी करने का, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, तो आप इन दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। अभी देखिए मात्र 40 से 45 दिन बचे हुए हैं। अगर इन 40 से 45 दिन को आपने अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो आपका प्रीलिम्स में भी जो सिलेक्शन है और मेंस का भी सिलेक्शन है उसको आप सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारी पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। हालांकि आप फ्री प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप प्लेलिस्ट हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जो कर्म कांड है यानी कि रिचुअल है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, कौन बताता है, कल्पसूत्र, वेद, उपनिषद या पुराण। तो ये हमें कल्पसूत्र में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गलत विकल्प यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट आपको चुनना है कि धर्मसूत्रा के जो किंग थे वो लॉ मेकर यानी कि जो वो धर्म बनाने वाले नहीं थे। दूसरा धर्मसूत्रा के जो वो थे वो अपहोल्डर किंग्स थे, वो अपहोल्डर्स ऑफ लॉ थे यानी कि उसको बना के रखने वाले थे। धर्मसूत्रा जो है रूरल लाइफ को यानी कि जो गांव की लाइफ है उसको अप्रिशिएट करता था, और धर्मसूत्रा जो है अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण को उसको बढ़ावा देता था, ऐसा बोल रहा है। तो ये फॉल्स बताना है तो ये डी हो जाएगा। धर्मसूत्रा अर्बनाइजेशन का उस समय कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उदयगिरी का रॉक इंस्क्रिप्शन अभिलेख आप किसने इशू किया था वो आपको बताना है। चंद्रगुप्त वन, सनाकनिक, अमराकरदेव या ध्रुव बोटी। तो ये सनाकनिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है देवराज, देवगुप्त, देवश्री का जो टाइटल है वो किसने अज्यूम किया था। चंद्रगुप्त वन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त। तो ये महाराज चंद्रगुप्त टू ने किया था। ये बेसिकली गुप्त वंश के शासक थे, और गुप्ता एम्पायर जो है सबसे जो पावरफुल एम्पायर बना वो इन्हीं की रेन में बना, और जो चाइनीज ट्रैवलर थे फाजियान वो भी इन्हीं के रेन में आए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसने कहा था कि इंडियंस ना तो अपने साथ कुछ गलत होने देते हैं और ना ही वो टॉलरेट करते हैं किसी और के साथ गलत होना। जस्टिन, प्लिनी, प्लूटॉक या मेगास्थनीज। तो ये मेगास्थनीज ने कहा था। ये बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक स्कॉलर थे जो कि आए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लिच्छावी रिपब्लिक जो था, लिच्छावी गणराज्य, उसको खत्म किसने किया था। बिंबिसार, बिंदुसार, कालशोक, अजातशत्रु। तो ये अजातशत्रु ने किया था। हालांकि उनकी जो मदर थी वो लिच्छावी प्रिंसेस थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर हमला कर दिया था, और इसीलिए जो मगध का राज्य था, साम्राज्य था, वो इतना बड़ा बना क्योंकि वहाँ पे एंटरप्राइजिंग रूलर्स थे बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो श्रमिक ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा था। CITU, AITUC, INTUC, HMS। तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था। ये 1920 में बनाया गया था। आप मुझे बताएंगे कि इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो पोएट थे बड़े फेमस अमीर खुसराव जी थे, जिनको पैरट ऑफ इंडिया यानी कि तोता हिंद भी बोला जाता है, वो किसके कंटेम्प्रेरी नहीं थे। पूछ रहा है कि एक्सेप्ट पूछ रहा है। ध्यान रखेंगे ये पूरा क्वेश्चन तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन ये एक्सेप्ट भूल जाएंगे पढ़ना, इसलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ा कीजिए 2-3 बार। तो वो गयासुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक के कंटेम्प्रेरी थे, वो इल्तुतमिश के कंटेम्प्रेरी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शिवाजी ने कौन सा पहला जो दुर्ग था यानी कि फोर्ट था उसको कैप्चर किया था। तो जवेली, प्रतापगढ़, तोरना, राजगढ़, किसका किया था। तो ये बेसिकली आपका किया था तोरना का जो फोर्ट है उसको कैप्चर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो फेमस लिटरेरी वर्क है यानी कि जो तहकीक हिंद है वो किसने लिखा था। अलबरूनी ने, बदाऊनी, जैबुद्दीन बरानी या काफ़ी खान ने लिखा था। तो ये अलबरूनी ने लिखा था, हिस्टोरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि अलबरूनी किसके शासन काल में थे, कौन सी डायनेस्टी का राजा उस समय रूल कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मोहम्मद गजनी का इन्वेजन है और मोहम्मद गोरी का इन्वेजन है उससे क्या क्या हुआ, आपको बताना है क्या क्या हुआ। पहला, लेड दी फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, रिजल्टेड इन प्लंडरिंग ऑफ वेल्थ इन इंडिया यानी कि वहाँ इंडिया से उन्होंने वेल्थ चुराई, मुस्लिम रूल को स्थापित किया। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि कल्चरल इफेक्ट काफ़ी सारे थे, और तीसरा चौथा आपको बोल रहा है कि मिलिट्री वीकनेस वहाँ से
हमने देखने को मिली, बताइए। तो अगर हम देखें तो ये मिलिट्री वीकनेस देखने को मिली, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान बने थे 1296 में, माफ़ कीजिए 1296 में जो सुल्तान बने थे, वो अपने अंकल यानी कि चाचा जान का मर्डर करके बने थे, और उनके पैटर्न यानी कि जो उनके संरक्षक थे उनका भी मर्डर कर दिया था। तो उनके संरक्षण का नाम आपको बताना है कौन थे। जलालुद्दीन फिरोज, गयासुद्दीन बलबन, नसीरुद्दीन खुसराव शाह या कुतुबुद्दीन मुबारक। तो ये जलालुद्दीन फिरोज थे। उस समय इसी तरीके से काम किया जाता था, गद्दी छीननी ही पड़ती थी। हिंदी में भी यही सब लिखा है। जो कर्मकांड हमें कल्पसूत्र में मिलेंगे। असत्य जो कथन है वो ये है कि धर्मसूत्र शहरीकरण को के पक्षधर थे। उदयगिरी के अभिलेख आपको सना कनिक ने निकाले थे। देवराज देवगुप्त और देवश्री की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी। भारतीय किसी का बुरा ना करते हैं ना उसको सहने देते हैं, तो ये मेगास्थनीज ने बोला था। लिच्छवी गणराज्य को खत्म जो किया था वो अजातशत्रु ने किया था। जो प्रथम मजदूर संगठन था वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थे। तोताए हिंद की उपाधि जो दी गई थी अमीर खुसराव को, वो इल्तुतमिश के कंटेम्प्रेरी नहीं थे, समकालिक नहीं थे। शिवाजी ने जो सर्वप्रथम जीता था किला वो तोरण का जीता था। तहकीक हिंद जो लिखी थी वो अलबरूनी ने लिखी थी। महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों ने बेसिकली क्या किया था, भारतीय नरेशों के सैन्य दुर्बलता को प्रकट कर दिया था। बेसिकली ये पूछ रहा है कि क्या किया था, तो क्योंकि हम हार गए थे तो हमारी सैन्य दुर्बलता को प्रकट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी 1996 में अपने चचा और संरक्षक की हत्या करके बने थे। संरक्षक कौन थे उनके? जलालुद्दीन फिरोज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में भी आपको बता दिया ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों के छात्र हमसे जुड़ सकें, और बाकी सारी जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जहांगीर का जो समय था, राज था, उसमें एक फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में, उसका नाम बताना है। फादर एंटनी मुसरेट, फ्रांसिस्को पेल्सेट, निकोलो मकूनी एंड फ्रैंकोइस बर्नायर। निकोलो मनुकी एंड फ्रैंकोइस बर्नायर, बताइए। तो जो ट्रैवल किया था उन्होंने फ्रैंकोइस पल्सार्टे थे, इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बैरम खां जो अकबर के एक मतलब एक गाइड की तरह थे, अकबर को उन्होंने गाइड किया था। आपने 14 अकबर मूवी में देखा होगा। तो उसको अपोज किसने किया था? अकबर की जो फॉस्टर मदर थी महामंगा, उन्होंने किया था। आदम खान ने, जीजी अंगा ने, और उनके हस्बैंड शमसुद्दीन अतका खान ने, या फिर सभी ने? तो ये सभी ने किया था, इनको अपोज किया था। ये सभी इनको पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो आहाडी है, जो मुगल मिलिट्री जो मुगलों का जो सैन्य सिस्टम था उसमें आहादी कौन हुआ करते थे? तो लाइट इन्फेंट्री, ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड, मंजानिक ऑपरेटिंग यूनिट या रॉयल कैवलरी? तो अगर हम देखें तो ये रॉयल कैवलरी यानी कि शाही घुड़सवारों को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि जो आर्टिलरी का यूज़ हुआ था, आर्टिलरी का मतलब क्या होता है कि जो तोप का यूज़ जो हुआ था वो कौन से बैटल में सर्वप्रथम हुआ था? पहली बार किसने किया था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ चंदावर या बैटल ऑफ खनवा? तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में किया गया था। ये बैटल बेसिकली इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, पानीपत में हुआ था। सेकंड बैटल आपको बता दूं हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। आप मुझे इन दोनों का बताएंगे कि ये दोनों किसके बीच में हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हो गई, उसके बाद किसने जो है उनके राजगद्दी उनको माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो औरंगजेब हैं जब उन्होंने गद्दी ले ली थी तो किसको औरंगजेब किस रूलर को औरंगजेब के नाम से जाना जाता था? मतलब इनमें से कौन था जो बाद में औरंगजेब के नाम से पहचाना गया? तो इसमें जो थे वो मोइनुद्दीन मोहम्मद थे। औरंगजेब का पुराना नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक बड़े ही फेमस कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर कौन होते हैं? जो सुलेखक होते हैं, ठीक है। कैलीग्राफर थे अकबर की कोर्ट में जिनको टाइटल दिया गया था जर्रिन कलम का। जर्रिन कलम का टाइटल किसको दिया गया था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना, मोहम्मद हुसैन अल खातिब कश्मीरी, ख्वाजा अब्दुल सम्माद या फारूक बेग? किसको दिया गया था? तो ये मोहम्मद हुसैन अल खातिब कश्मीरी को दिया गया था। तो बेसिकली बड़ी सुंदर राइटिंग थी इनकी, इसलिए दिया गया था। ये पूछ रहा है कि कौन से पोते थे, जो शाहजहां के कौन से पोते थे जिन्होंने जो औरंगजेब की बेटियां थी उनसे शादी करी थी? तो फिर शिकोय सन ऑफ दारा शिकोय, इज़बित बख्श सन ऑफ मुराद, बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों ने ही करी थी। तो नूरजहां ने अपनी जो बेटी थी लाडली बेगम, उनको किस प्रिंस के साथ, राजकुमार के साथ ब्याया था? उनकी शादी किसके साथ करी थी? खुर्रम, खुसरो, शाहरियार या नन ऑफ दिस? तो अगर हम देखें तो इसका शाहरियार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शाहजहां जब बीमार थे उन्होंने अपना फॉर्मली एक आधिकारिक तौर पे अपना जो सक्सेसर था, यानी कि जो उनके आगे आने वाला उनका संपत्ति का अधिकार जिसको मिलना था, वो उसको डिक्लेयर कर दिया था। वो कौन से थे? वो कौन थे? दारा शिकोह, सूजा, औरंगजेब, मुराद। तो जो शाहजहां की पसंद थे वो दारा शिकोह थे, और उसके बाद जो औरंगजेब थे उन्होंने उनसे युद्ध करके उनको हरा दिया था। सिर अकबर जो है एक पर्शियन यानी कि ट्रांसलेशन है किसका?
फारसी का ट्रांसलेशन है किसका, सिर अकबरी। तो अगर हम देखें तो वो महाभारत का, माफ़ कीजिएगा, उपनिषद का ये ट्रांसलेशन है, सिर अकबरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फर्स्ट वजीर थे, वजीर कौन होते थे, बेसिकली काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो हम जिनको कहते हैं वजीर, वो होते थे। पहले वजीर का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर से होता था, लेकिन बाद में वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड भी बन गए थे। तो अंडर अकबर के अंदर सबसे पहले वजीर कौन थे, मुजफ्फर खान, राजा तोडरमल, खंजा शाह मंसूर या मान सिंह। तो ये बेसिकली मुजफ्फर खान थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी में पहले देख लेते हैं। तो जो पहले शासनकाल में प्रथम वजीर थे वो मुजफ्फर खान थे। सिर अकबरी जो है वो उपनिषद का फारसी अनुवाद है। उसके बाद 1657 में जो अपनी बीमारी के बाद शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। नूरजहां ने अपनी पहली पुत्री लाडली बेगम का जो ब्याह कराया था वो शहरी रियार से कराया था। उसके बाद शाहजहां के किस पौत्र ने औरंगजेब की बेटी से शादी करी थी, तो दोनों ने ही करी थी। अकबर के जो सुविख्यात सुलेखक थे उनका नाम, उनको जो जरी कलम की उपाधि दी गई थी वो मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी थे। और जो सत्तारूढ़ होने के बाद जो सम्राट औरंगजेब के नाम से कहलाया वो कौन थे, मुहिउद्दीन मोहम्मद थे वो। उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग बैटल ऑफ पानीपत में हुआ। मुगल सैन्य व्यवस्था में अहदी जो थे वो शाही घुड़सवार होते थे। और प्रबल विरोधी कौन थे, बैरम खान के, वो सभी थे ये बेसिकली, अदम खान और ये सभी लोग थे। उसके बाद निम्न जो विदेशी यात्री थे जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था, तो फ्रांसिस्को पेलसाट आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि जो मॉर्टल रिमेन्स है औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था, वारंगल, गुलदबाग, खुलदाबाग या औरंगाबाद या अहमदनगर, कहाँ दफनाया गया था, तो ये गुलदाबाग में। ये बेसिकली आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। कौन सी किताब अमीर खुसरो ने नहीं लिखी है, आपसे पूछ रहा है, खजाया उल फतह, नूस सिफियार, नुक्शा ए दिलखुश या देवल देवी खिरजा खान। तो कौन सी नहीं लिखी है, तो नुक्शा ए दिलखुश ये उन्होंने नहीं लिखी है। ये किसने लिखी है, ये भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखी है। ठीक है, भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल जो है बाबर से एसोसिएटेड नहीं है, चंदेरी, घग्गर, बिलग्राम या खनवा। तो अगर हम देखें तो बिलग्राम का बैटल बाबर ने नहीं लड़ा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चिश्ती ऑर्डर, जैसे जो सूफी मूवमेंट थी भारत में उसमें बहुत सारे ऑर्डर थे, जैसे आपका चिश्ती ऑर्डर था, सूरावर्दी ऑर्डर था। ये ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जैसे हमारे हिंदू जो नाट्य, मतलब ये अपने जो नृत्य होते हैं, हिंदू नृत्य या क्लासिकल नृत्य जिन्हें हम बोलते हैं, वहाँ पे क्या गुरु शिष्य की परंपरा होती है। तो वो एक ऑर्डर होता है, एक फैमिली होती है। तो जहाँ पे सूफी परंपरा थी उसको हमने एक ऑर्डर बोल दिया, सिलसिला जिसको हम कहते थे। तो जो चिश्ती ऑर्डर के जो इसमें फ़कीर थे वो कौन से फ़कीर नहीं थे चिश्ती ऑर्डर के, निज़ामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शाहिद फ़कीर, शेख फरीद या बहुद्दीन ज़कारिया। तो बहुद्दीन ज़कारिया नहीं थे, ये कौन से ऑर्डर के थे, सूरावर्दी ऑर्डर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा इसमें से सही मैच नहीं है, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये पुराने नाम और जो पॉपुलर नाम है वो आपको दे रखे हैं, नूरुद्दीन मोहम्मद शाहजहां और नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो ये बेसिकली जो इसका आंसर है वो नूरुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, ये सही तरीके से मैच नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो फरीद है वो किसका ओरिजिनल नाम था, कौन से शासक का ओरिजिनल नाम था मध्यकालीन मिडाइवल भारत में, तो ये सिकंदर शेरशाह सूरी का था, माफ कीजिए, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम्पी जो विजयनगर की राजधानी थी, किंगडम थी, वो कौन से रिवर के तट पे थी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो बेसिकली तुंगभद्रा रिवर के तट पे थी, आपको पता होना चाहिए। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, जैनुल अब्दीन, अलाउद्दीन, शमशुद्दीन या नूरुद्दीन, किसको कहा जाता है, तो ये बेसिकली आपको कहा जाता है जैनुल अब्दीन को। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जियाउद्दीन बरानी जो थे उनके बारे में कुछ आपको कथन दे रखे हैं कि उनका जन्म गोलकोंडा में हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के वो समकालिक या कंटेम्प्रेरी थे, और तारीख फिरोजशाही की किताब उन्होंने लिखी थी, उसके वो लेखक थे। आपको करेक्ट विकल्प को चुनना है, तो अगर हम देखें तो ये सेकंड एंड थर्ड ही इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जो उनका जन्म हुआ था वो गोलकोंडा में नहीं हुआ था, मेरठ बुलंदशहर की इनकी जो फैमिली थी वो मेरठ और बुलंदशहर के पास रहती थी। और ज़याउद्दीन बुरानी थे क्या, हिस्टोरियन थे, यानी कि इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रज़्मनामा एक पर्शियन ट्रांसलेशन है, यानी कि फारसी का अनुवाद है, कौन सी किताब का, अर्थवेद, लीलावती, महाभारत, रामायण। तो ये महाभारत का है जो कि व्यास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कृष्णदेव राय जो रूलर थे विजयनगर के, उन्होंने कौन सी सिटी या कौन से शहर की स्थापना करी थी, चंद्रगिरी, उदयगिरी, नागलपुर, वारंगल। तो उन्होंने नागलपुर की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं, विजयनगर कृष्णदेव राय ने नागलपुर की स्थापना करी थी। उसके बाद जो रज़्मनामा है शीर्षक वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। और जो ज़ियाउद्दीन बरानी है उनका जन्म गोलकोंडा में नहीं हुआ था, मेरठ बुलंदशहर में हुआ था, इसलिए इसका सी हो जाएगा। और कश्मीर ऑफ अकबर किसको कहते हैं, जैनुल अब्दीन को कहते हैं। उसके बाद जो विजयनगर किंगडम जो है वो आपको मिलेगा, हम्पी जो है तुंगभद्रा के तट पे मिलेगा। फरीद है वो शेरशाह सूरी का पुराना नाम है। उसके बाद जो
सही तरीके से मैच नहीं है। नूरुद्दीन मोहम्मद, एक तरफ आपको पुराने नाम यानी ओरिजिनल नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके पॉपुलर नाम दे रखे थे। सूफी संतों में से कौन सा चिश्ती संप्रदाय का नहीं है, वो बहाउद्दीन ज़कारिया, क्योंकि ये आपको सुहरावर्दी संप्रदाय के मिलेंगे। युद्ध जो बाबर ने नहीं लड़ा था वो बिलग्राम का नहीं लड़ा था। उसके बाद अमीर खुसरो द्वारा जो किताब नहीं लिखी गई है इसमें पूछा है, तो नुस्ख़ा दिलखुश नहीं लिखी गई, जो किसने लिखी थी, भीमसेन बुरहानपुरी ने। और औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था, वो आपका खुलदा बाग में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो सूफी संप्रदाय था उसने योग को अपनाया था, तो वो सत्तारी संप्रदाय था। तो बेसिकली जो सूफी होते थे वो क्या करते थे, बहुत सारी योगिक प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को भी अपनाते थे। तो ये कौन सा था, सतारी था। नहीं, आपको इनकरेक्ट गलत पैर को चुनना है। आपको एक तरफ वर्क्स दे रखे हैं, यानी कि जो किताबें हैं, और उनके लेखक का नाम दे रखा है, तवाक़त नसीरी, मिन्हाज सिराज, तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ैनुद्दीन बरानी, तारीख़ मुबारक शाही इसामी और तजुल मसीर हसन निज़ामी। किसने लिखी है, तो बताइए। तो ये तारीख़ मुबारक शाही जो है इसामी ने नहीं लिखी है। किसने लिखी है, याया बिन अहमद सिरहिंदी ने लिखी है। ये याया बिन अहमद, याया ऐसे लिखते हैं, याया बिन अहमद सिरहिंदी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिषद जो है उसको ट्रांसलेट किया गया था फारसी में, पर्शियन में, दारा शिकोही के द्वारा। तो उसका टाइटल उन्होंने क्या दिया था, सिरे अकबरी अमल साली इंशाए मारू या खुलासत उस सिया। तो ये सिरे अकबरी था इसका टाइटल, ये उसी उसका आंसर हो जाएगा। तिब्बे सिकंदरी जो है संस्कृत के कुछ सोर्सेज हैं, उनका कंपाइलेशन है, यानी कि उनको इकट्ठा करके बनाया हुआ है। तो ये किससे, कौन से सब्जेक्ट से डील करता है, एस्ट्रोनॉमी यानी कि ज्योतिष, म्यूजिक यानी कि आपका गाना बजाना, फिलोसफी यानी कि दर्शन, या मेडिसिन यानी कि औषधियाँ। तो अगर हम देखें तो ये आपका मेडिसिन से डील करता है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो रिवोल्यूशन है ह्यूमन लाइफ में वो कब आया, कौन से स्टोन एज में आया, तो मिजोलिथिक में, अपर लिथिक में, न्यूलिथिक में, नन ऑफ दिस में। तो न्यूलिथिक में आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सेटल्ड लाइफ थी वो आ गई थी, पॉटरी हमारे पास आ गई थी, एग्रीकल्चर हमारे पास आ गया था, और जो डोमेस्टिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँच गया था, हमें अच्छी तरीके से पशुपालन करना आ चुका था। तो ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, चार मीनार हैदराबाद में किसने बनाई थी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अलाउद्दीन हसन, इब्राहिम आदिल शाह, अहमद शाह वन। तो ये किसने बनाई थी, आपको चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनाई थी। आप मुझे बताएंगे कौन से वर्ष में इसको बनाया गया था, ठीक है, और ये कौन से स्टाइल में बनी हुई है। स्टाइल भी आप मुझे बताएंगे, वर्ष भी आप मुझे बताएंगे। हुन किसका यूनिट है, करेंसी का, यानी कि पैसे का, लैंड का यानी कि ज़मीन का, मेजरमेंट का यानी कि मापने का, सील का, बताइए। तो जो हुन है बेसिकली आपका, अगर हम देखें तो करेंसी का यूनिट है, मौद्रिक ये यूनिट है। उसके बाद उर्फी और नसीरी कौन थे, पर्शियन या फारसी के पोएट, पेंटर, आर्किटेक्ट या फिर स्टेज आर्टिस्ट, कौन थे ये, तो ये बेसिकली पर्शियन पोएट्स थे, यानी कि फारसी के जो कवि थे ये। और ये किसकी रेन में थे, ये अकबर के कोर्ट में रहते थे। उर क्या थी, एक जनरल असेंबली थी, सभा मतलब उर क्या थी, एक जनरल असेंबली, सामान्य जो सभा होती है गांव की, या वो सामान्य सभा मंडल की थी, या जनरल असेंबली थी वो नगरम की, या कोई भी नहीं। तो अगर हम देखेंगे तो उर जो होता है वो आपका जनरल असेंबली ऑफ अ विलेज होता है, एक शहर में, साउथ में, बेसिकली सदर्न इंडिया में इसका टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता था। फुतु उस सलातीन, ये जो वर्क है, ये जो काम है हिस्ट्री का, वो किससे रिलेट करता है, बहामानी से, अकबर से, विजयनगर से, या चोला से, किसके बारे में बताया, तो ये बहामानी किंगडम के बारे में फुतु उस सलातीन में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो कोक शास्त्र है, जो सेक्सोलॉजी पे एक बुक है, सेक्सोलॉजी पे एक किताब है हिंदी की, उसको पर्शियन अनुवाद उसका किसने किया था, अमीर खुसरो, फिरदौसी सादी, या जिया नक्शाबी। तो ये जिया नक्शाबी थे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इटालियन एक ट्रैवलर थे, निकोलो दी कॉन्ती, वो विजयनगर कौन से वर्ष में आए थे, 340 AD, 404, 420, 443। तो ये 420 में आए थे। हिंदी में इन सबको देख लेते हैं। तो निकोलो दी कॉन्ती 420 में आए थे। कोक शास्त्र का अनुवाद जिया नक्शबी ने किया था। फुतूस सलातीन जो है बहामानी किंगडम्स के बारे में बताती है। उर जो है ग्राम की एक साधारण सभा थी। उर्फी और नज़ीरी जो है फारसी की कवि थे अकबर के टाइम पे। हुन जो है मुद्रा की इकाई है। उसके बाद हैदराबाद में चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाई थी। मानव जीवन किस पाषाण युग में क्रांति उसमें हुआ था, तो वो उच्च पूरा पाषाण काल था। तिब्बे सिकंदरी जो है संस्कृत स्रोतों से संकलित किया गया है। किससे संबंध रखता है, चिकित्सा से संबंध रखता है। दारा शिकोही ने अनुवाद किया था फारसी में किसका, उपनिषदों का, तो उसका टाइटल क्या था, सिरे अकबर था। उसके बाद कौन सा इसमें से ठीक नहीं है, यानी कि तारीख़ मुबारक शाही इसामी ने नहीं लिखी है, या ये किसने लिखी है, याया बिन अहमद सिरहिंदी ने लिखी है। और कौन सा संप्रदाय सूफी जिन्होंने योग को अपनाया था, तो वो सत्तारी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा लिंगायत मूवमेंट के प्रोपाउंडर यानी कि उसके संस्थापक कौन थे, तो बसावा और चन्ना बासव था। ये केरला में और साउथ में, बेसिक कर्नाटका में ये चलता है, माफ़ कीजिए, कर्नाटका में लिंगायत मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हैवी है। उसके बाद चाचानामा जो ओरिजिनली लिखा गया था वो किस में लिखा गया था, फारसी, उर्दू,
अरात्रिक या तर्किश, तो ये अरात्रिक में लिखा गया था, सी इसका आंसर है। 1580 एडी में अकबर ने अपने जो पूरा राज्य था उसको सूबों में यानी कि प्रांतों में डिवाइड कर दिया था। कितने थे? 12, 15, 10, 8, तो ये बेसिकली आपके 12 थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो चालीसा ग्रुप था ये बेसिक एक जो टर्किश नोबिलिटी दिल्ली सल्तनत में तुर्कियों के काफ़ी वर्चस्व था। तो जो तुर्की के जो लोग थे, तुर्की ओरिजिन के, उसमें से 40 सबसे पावरफुल ग्रुप, 40 सबसे पावरफुल लोगों का एक ग्रुप बनाया था, जिसके इसीलिए इसका नाम चालीसा ग्रुप था। तो उसको डिसबैंड किसने किया था, माने उसको हटाया किसने था? उसको हटाया किसने था? तो ये बेसिकली गयासुद्दीन बलबल ने हटाया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि जो चारतिस्ट मूवमेंट थी, चारतिस्ट मूवमेंट बेसिकली क्या थी? वर्किंग क्लास की मूवमेंट थी, यानी कि श्रमिक एक संघर्ष था। तो वो किस कंट्री में हुआ था? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। तो बेसिकली ये इंग्लैंड में हुआ था। चलिए ये तो खैर पुराना हो गया। आप मुझे बताइए फ्रीडम कॉन्वॉय मूवमेंट जो इस समय चल रहा है, फ्रीडम कॉन्वॉय मूवमेंट वो कौन सी कंट्री में हो रहा है? ठीक है, फ्रीडम कॉन्वॉय मूवमेंट आप मुझे बताएंगे, और येलो अम्ब्रेला मूवमेंट, येलो अम्ब्रेला मूवमेंट, ये दोनों ही मूवमेंट आप मुझे बताएंगे कौन सी कंट्री में चल रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि ऐसा उस सुल्तान का नाम आपको बताना है जिसने गुलरुखी के नाम से किताबें लिखी हैं, पोएट्री लिखी है। मुबारक खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, सिकंदर लोदी या खिर्ज खान, किसने लिखी है? तो ये सिकंदर लोदी ने गुलरुखी के टाइटल से किताब लिखी हैं, अपने पोएट्री लिखी, कविताएं लिखी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि किसने बोला था, किसके कॉन्टेक्स्ट में यानी कि किसके संदर्भ में ये बोला गया था कि इंडियन वर्किंग क्लास या भारतीय श्रम जो क्लास है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक इंडिया का इंडियन एज अ नोशन, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, हम इंडियन कहते हैं ना अपने आप को, हम इंडियन कहते हैं अपने आप को, तो इंडियन हम कहते हैं कि हम इंडियन वर्किंग क्लास हैं, हम इंडियन मैनेजरिंग क्लास हैं, हम इंडियन एलीट क्लास है। तो ये वर्किंग क्लास, इंडियन वर्किंग क्लास तब तक नहीं उठ सकती जब तक ये आइडिया ऑफ इंडिया ही एग्जिस्ट ना करता होते। किसके संदर्भ में कहा गया था? ये वर्किंग क्लास मूवमेंट के संदर्भ में कहा गया था, या बाइकॉट मूवमेंट के, पीजेंट मूवमेंट के, या नेवी रिवोल्ट, तो ये इंडियन नेवी रिवोल्ट के संदर्भ में ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर एम्पायर के जो किंग थे उन्होंने एक डैम बनाया था तुंगभद्रा रिवर पे टू शॉर्ट दी वाटर शॉर्टेज, मतलब पानी की कमी को हटाने के लिए। तो किसने बनाया था? बुक्का देवराया, देवराया टू या कृष्ण देवराया? तो अगर हम देखें तो देवराया वन ने बनाया था। संगमा डायनेस्टी के रूलर थे, संगमा, तुलुवा और ये सब डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर में ही रूल करती थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि सिजदा और पैबोस की जो सेरेमनी थी वो किसने खत्म करी थी? अकबर, शाहजहान, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक? तो ये शाहजहान ने खत्म करी थी। इसमें बेसिकली जो कोई अगर यहाँ पे आपका रूलर खड़ा है तो उसके उसके पैर चूमने होते थे, उसके सामने लेटना होता था, तो ये सिजदा और पैबोस होता था। अगला देख लेते हैं। गुरु तेज बहादुर किस मुगल शासक के काल में मारे गए थे? तो वो बेसिकली औरंगजेब के शासनकाल में मारे गए थे। उसके बाद मुगल पीरियड में जो सबसे ज़्यादा गार्डन्स बनाए गए हैं वो किसके रेन में, किसके शासनकाल में बनाए गए हैं? जहांगीर के शासनकाल में बनाए गए। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ट्रीटी ऑफ पुणे है 13 जून 1817 में की गई थी, तो वो किसने करी थी? दौलत राव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, अप्पा साहेब या मल्हार राव होलकर? तो ये बाजीराव सेकंड ने करी थी। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके साथ इसको किया गया था, और ये बोला गया था जो नर्मदा के उत्तर में, नॉर्थ ऑफ नर्मदा की जो टेरिटरी है और तुंगभद्रा के दक्षिण में यानी कि तुंगभद्रा के साउथ में जो टेरिटरी है वो सब इंग्लिश को दे दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम हिंदी में देख लेते हैं। सब 13 जून 1817 में जो पुणे की संधि थी बाजीराव द्वितीय ने करी थी। उसके बाद मुगल काल में सबसे अधिकांश बाग बगीचे जहांगीर के शासनकाल में, गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब के शासनकाल में मारा गया था। सजदा और पैबोस को शाहजहां ने बंद किया था। तुंगभद्रा नदी के पास जो डैम बनाया था वो देवराय प्रथम ने बनाया था। और भारतीय श्रमिक वर्ग की धारणा, भारतीय जनता की धारणा की जड़ें जब शुरू नहीं हुई तब तक अस्तित्व में नहीं थी। ये किसके बारे में बोला गया था? नौसेना विद्रोह के बारे में। गुलमुखी किसका उपनाम था? कौन से सुल्तान का उपनाम था? तो अगर हम देखें तो सिकंदर लोदी का था। उसके बाद चार्टिस्ट आंदोलन किस में हुआ था? ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद चालीसा ग्रुप को किसने खत्म किया था? माफ कीजिएगा, चालीसा दल को किसने खत्म किया था? गयासुद्दीन बलबल ने किया था। कितने प्रांतों में साम्राज्य को अकबर ने बांटा था? तो ये 12 में बांटा था, 12 प्रांतों में। चचनामा जो है किस मूल भाषा का एक वर्क है? वो अरबी का है, माफ़ कीजिएगा, अरबी का है वो। और लिंगायत आंदोलन कहाँ हुआ था, किसने करवाया था? बासव और चन्ना बासव ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है ट्री ऑफ फ्रीडम रंगपट्टनम में किसने प्लांट किया था? हैदर अली, माधवराव, टीपू सुल्तान, नन ऑफ दीस? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने किया था। अगला देख लेते हैं, न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर अखबार है वो किससे रिलेटेड है? वो एनी बसंत से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम ए हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि पहले चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के 1773 में इसको बनाया गया था एक्ट के अंदर, तो कौन थे? तो वो एलिजा एम्पी थे, इसका आंसर ए हो जाएगा। सिद्धू और कन्हू किस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे? संथल, मुंडा, कुक्का या नन ऑफ दीस? तो अगर हम देखें तो ये संथल रिबेलियन को लीड कर रहे थे। 1855 में ये रिबेलियन हुआ था। उसके बाद जो मुंडा रिबेलियन था इसको बिरसा मुंडा ने लीड किया था 1899 के आसपास। ये काफ़ी लंबा रिबेलियन चला था।
उसका जो कुक्का रिबेलियन था वो बाबा राम सिंह ने इसको लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करेक्टली पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे एक आपको व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, उनसे उनके द्वारा चलाई गई संस्थाओं के नाम दे रखे हैं। तो राजा राम मोहन राय तत्बोधनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर आत्मीय सभा, विवेकानंद प्रार्थना समाज, आत्मानंद पांडुरंग रामकृष्ण मिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो राजा राम मोहन रॉय जो है वो आपके आत्मीय सभा से हो जाएंगे, देवेंद्रनाथ तत्बोधनी सभा से हो जाएंगे, विवेकानंद रामकृष्ण से, और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से हो जाएंगे। 1882 एडी में इंडियन एजुकेशन कमीशन किसने हेड किया था वो आपको बताना है। तो डब्ल्यू हंटर ने इसको लीड किया था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा जो गाना है वो किसने कंपोज किया है। मैथिली शरण गुप्त ने, मक्खनलाल चतुर्वेदी ने, श्यामल लाल गुप्ता या जिनका प्रसाद भी वो लगाते हैं, नन ऑफ दीज। तो ये श्यामल लाल गुप्ता प्रसाद ने इसको किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूरा ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से कौन सा कार्नेटिक वॉर खत्म हुआ था। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ये खत्म हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, यानी कि जो क्रिस्तानी या क्रिश्चियन रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए जो धर्मगुरु आते थे, उनको किस चार्टर एक्ट ने अलाउ किया था इंडिया में आना। तो ये 1813 का चार्टर एक्ट है जिसने अलाउ किया था। हिंदी में देख लेते हैं कौन से चार्टर एक्ट से ईसाई धर्म के प्रचारकों को आना अलाउड था। 13 में एक्सला चैपल से प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ था। झंडा ऊंचा रहे हमारा श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने किया था। 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन डब्ल्यू हंटर ने वो की थी। उसके बाद ये इसका आंसर बी हो जाएगा, हमने देख लिया। राजा राम मोहन रॉय आत्मीय सभा, टैगोर तत्बोधनी, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, आत्मानंद पांडुरंग प्रार्थना समाज। सिद्धू कानून ने संथल रिबेलियन लीड किया था। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश आपके एलिजा एम्पे थे। न्यू इंडिया जो है एनी बसंत ने लिखा था, और जो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष है वो टीपू सुल्तान ने लगाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। मैग्ना कार्टा किसको इंडियन एजुकेशन का कहा जाता है। तो वो बेसिकली वुड्स डिस्पैच 1854 में कहा जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या बोला था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आपको वर्नैकुलर यानी कि जो मातृभाषा है उसमें होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज में वुमेन एजुकेशन पे यहाँ पे बोला गया था, वुमेन एजुकेशन भी होना चाहिए, और टीचर्स ट्रेनिंग पे भी यहाँ पे फोकस किया गया था, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहे थे, संस्कृत कॉलेज बनारस में किसने बनाया था। जोनाथन डक्कन, विलियम बेंटिक, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये जोनाथन डक्कन ने बनाया था। कब बनाया था? 1791 में बनाया था। ये ईयर भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे जो कॉलोनियल डोमिनेशन हमारे पर हुआ था, ब्रिटेन ने जो कॉलोनियल डोमिनेशन हमारे पे किया था, उसके संदर्भ में ये किसने कहा था कि ये जो दरिद्रता है इसके समान इतिहास में कोई और दरिद्रता नहीं है, और बुनकरों की जो हड्डियां हैं यानी कि बोन्स ऑफ वीवर्स जो हैं वो हमारे मैदानों को, भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं, यानी कि उनको ब्लीच कर रही हैं। ये किसने बोला था? ये दादा भाई नारोजी ने तो ये बेसिकली माफ कीजिएगा विलियम बेंटिक ने बोला था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन आर्मी इंग्लिश आर्मी जो थी उसने हैदर अली को डिफीट किया था, हराया था पोर्टोनोवा में। तो उसके कमांडर कौन थे वो आपको बताना है। तो वो आयर रूट थे। एनी बसंत के बारे में कुछ आपको बता रखा है कि वो होम रूल मूवमेंट की उसको चलाने के लिए जिम्मेदार थी, संस्थापक थी उसकी, और उसके थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी संस्थापक थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। तो ये सेकंड वाला इसमें गलत है, इसलिए से 1 और 3 हो जाएगा। मैडम ब्लावत्स्की जो हैं वो इसके, और जनरल ऑलकॉट जो थे इसके संस्थापक थे। इसको बनाया गया था और बाद में इसको मद्रास शिफ्ट किया गया था। उसके बाद आपसे पूछ रहा है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। तो ये 1878 में लागू किया था। यहाँ पे जो लोकल इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं, लोकल इंडियन लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर थे, जैसे मराठी, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत, हिंदी, इन सब में जो न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे। आप मुझे बताएंगे इस समय हमारे जो वाइसरॉय थे वो कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये बोल रहा है कि यूरोपियन लाइब्रेरी की अगर हम एक खाना उठा लें, उसमें जितनी भी अच्छी मतलब उसका जो वर्थ है, यूरोपियन लाइब्रेरीज में अगर हम एक खाना उठा लें उसमें जितनी किताबें, उसका जितना वर्थ है उतना ही वर्थ पूरे इंडिया की और अरब की जो सारी लिटरेचर है उसका है। तो बेसिकली ये जो वाइट मैन थ्योरी है कि रेशल सुपीरियरिटी, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये किसने बोला था आपको बताना है, किसने बोला था। ये लॉर्ड मैकाले ने बोला था। डी इसका आंसर हो जाएगा। लोकहितवादी किसको बोलते हैं? गोपाल हरि देशमुख को बोलते हैं लोकहितवादी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब है ये कब लिखी गई थी? ये 1901 में पब्लिश की गई थी, इसका प्रकाशन हुआ था। और ये किसने लिखी थी? दादा भाई नारोजी ने इसको लिखा था। फ्रीडम फाइटर जिसने हंगर स्ट्राइक की थी यानी कि भूख हड़ताल के समय वो जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो जतिन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं, जेल में भूख हड़ताल में जो मृत्यु हुई थी जतिन दास की हुई थी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल जो दादा भाई नारोजी ने लिखी थी 1901 में। लोकहितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख ने। यूरोप में एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। ये बेसिकली किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। मातृभाषा या वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, माफ कीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी जो मैंने आपको बता दिया मैडम ब्लावत्स्की ने फाउंड की थी, इसलिए केवल 1 और 3 करेक्ट। सही कथन आपको चुनना था। नेतृत्व में किसके नेतृत्व में हैदर अली को हराया गया था? आयरकूट के नेतृत्व में। दरिद्रता
के समान कोई दरिद्रता नहीं है, ये किसने बोला था? विलियम बेंटिक ने बोला था। ये थोड़े इंडियन कॉज के लिए थोड़े से सेंसिटिव थे, इसलिए इन्होंने बोला था। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डक्कन ने करी थी 1791 में। उसके बाद मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपसे पूछ रहे हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1783 में बनाई गई थी कलकत्ता में। किसने इसको बनाया था? जोनाथन डक्कन, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम जोन्स या चार्ल्स ग्रैंड? तो विलियम जोन्स ने इसको बनाया था। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मेथड था जो गांधी जी ने जो बड़ा ही नोवेल था, नया था और ओरिजिनल था, वो गांधी जी ने अपनाया था चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे? क्या उन्होंने भूख हड़ताल करी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने किया था? या उन्होंने सिस्टमैटिक अथॉरिटेटिव इंक्वायरी चलाई थी पीजेंट की सफरिंग में, मतलब इंक्वायरी करवाई थी? या फिर उन्होंने कोर्ट अरेस्ट कर दिया था उन्होंने अपना पीजेंट्स को उन्होंने मोटिवेट किया था कोर्ट अरेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने ये इंक्वायरी चलवाई थी। ये एक नोवल मेथड था, उस समय तक ऐसा कुछ नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, सत्याग्रह सभा जो है उन्होंने प्लेज ली थी, यानी कि उन्होंने कसम खाई थी रॉवलेट एक्ट को उसको डिसोबे करने की। तो उसके संस्थापक कौन थे, ऑर्गेनाइजर कौन थे? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सैफुद्दीन किचलू, मजहर उल हक। कौन थे इसके संस्थापक? तो इसके संस्थापक जो थे सत्याग्रह सभा के महात्मा गांधी थे। रॉवलेट एक्ट जिसका पूरा नाम आपको मिलेगा एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 में ये बनाया गया था। यहाँ पे क्या होता था कि इनडेफिनिट डिटेंशन, मतलब किसी भी समय तक के लिए आपको जेल में रखा जा सकता था और बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट प्रोसीडिंग्स के आपको जेल भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सुप्रीम कमांडर किसको बनाया गया था 1957 में जब बंटवारा हुआ था? तो सैन्य संसाधनों के जो मिलिट्री पर्सनल थे, आर्म्स थे और एम्युनिशन थे, उसके बंटवारे के लिए किसको इसका सुप्रीम कमांडर बनाया गया था? तो ये बेसिकली क्लाउड ऑचिनलेक थे। प्राइम ऑथर कौन है किस किताब के? ब्लैक होल जो एपिसोड है, किताब नहीं है माफ कीजिए, एक एपिसोड है ब्लैक होल एपिसोड, उसके प्राइम ऑथर कौन है? तो J.Z. होलवेल ये इसके प्राइम ऑथर है। ये बेसिकली सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पे हमला करके उसको कैप्चर कर लिया था, तो उसकी कहानी को ये बयान करता है। जो वाइसरॉय का टाइटल, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, गवर्नर जनरल इंडिया को बाद में हम वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहने लग गए थे, तो वो कब हुआ था, कौन से एक्ट में हुआ था? तो 1858 का जो एक्ट था, उसके गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके अंतर्गत इसकी उपाधि को चेंज कर दिया था। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के बाद किस डेट को रिलीज़ किया गया था? आपको बताना है। तो 16 जून 1914 को रिलीज़ किया गया था। जो लॉर्ड मेयो ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण, फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन यानी कि वित्तीय केंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि वित्तीय विकेंद्रीकरण, या नन ऑफ दीज? तो लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की अपनाई थी पॉलिसी। यंग बैरिस्टर यानी कि जो वकील थे, गांधी जी डरबन में कब लैंड हुए थे, कौन से साल में वो डरबन पहुंचे थे? तो 1893 में पहुंचे थे। यूपी किसान सभा कब बनाई गई थी? तो ये बेसिकली फरवरी 1918 में बनाई गई थी। इनसे संस्थापक में कौन कौन थे आपको ये भी आपको बताना चाहिए। एक तो गौरी शंकर मिश्र थे, एक मोतीलाल नेहरू थे और एक मदन मोहन मालवीय थे। ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी में इसको देख लेते हैं। यूपी किसान सभा का जो संस्थापन था फरवरी 1918 में। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी 1893 में पहुंचे थे। लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की अपनाई थी। बाल गंगाधर तिलक को 16 जून 1914 को रिहा किया गया था। 6 साल के बाद वाइसरॉय गवर्नर जनरल कब बने थे? 1858 में बने थे। ब्लैक होल घटना का जो मुख्य रचयिता है वो कौन है? J.J. होलवेल है। उसके बाद जो 1997 में जो विभाजन हुआ था, उसका सर्वोच्च कमांडर किसको बनाया गया था? तो वो क्लाउड ऑचिनलेक को बनाया गया था। सत्याग्रह सभा जो रोवलेट को अपोज करने की जिसने शपथ ली थी, महात्मा गांधी ने बनाई थी। चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने क्या एक नई चीज़, अति नवीन एवं मूल पद्धति अपनाई थी? तो उन्होंने कृषकों के कष्टों में जानकारी हेतु क्रमिक एवं आधिकारिक जांच करवाई थी। उसके बाद शिक्षा के हेतु कलकत्ता में जो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई थी, किसने बनाई थी? ये विलियम जोन्स ने बनाई थी। 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है इसमें कि जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है यानी कि वित्तीय विकेंद्रीकरण है, उसकी पॉलिसी लॉर्ड मेयो ने, अभी हम पीछे करके आ रहे हैं। 1901 में एक कमीशन बनाया गया था, माफ कीजिए 1901 में कमीशन बनाया गया था। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ उसके हेड थे। तो वो किसके रिस्पेक्ट में था? इरिगेशन, सिंचाई, फेमाइन यानी कि अकाल, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इंडस्ट्री यानी कि औद्योगिक। तो बताइए आप किसके अंदर था? ये इरिगेशन के रिस्पेक्ट में बनाया गया था। रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म थॉमस रॉबर्टसन ने रिकमेंड किया था। किसके लिए रिकमेंड किया था? पोस्टल के लिए यानी कि डाक के लिए, करेंसी के लिए यानी कि मुद्रा के लिए, रेलवे के लिए, या फिर लेबर कंडीशन के लिए, श्रमिकों के कंडीशंस के लिए? तो रेलवे के लिए किया था। इसमें होता क्या है कि बिल्कुल टोटल रेडिकल चेंज होता है, बिल्कुल आप उसको चेंज कर देते हो, इसलिए इसको रूट एंड ब्रांच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फिस्कल कमीशन यानी कि वित्तीय आयोग बनाया गया था एक, किसकी चेयरमैनशिप में बनाया था? 1921 में अंग्रेजी सरकार ने। तो सर इब्राहिम रहमतुल्लाह थे जिनके अंडर बनाया गया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है उसमें उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी कि जो मुख्य घटक है वो क्या है? वो होम चार्जेस है। होम चार्जेस क्या होता था कि इंडिया में जो भी ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स काम करते थे और जो भी ब्रिटेन में
बेसिकली जो ब्रिटेन में लोग काम करते थे इंडिया के लिए, मतलब ब्रिटेन में अगर मान लीजिए एक ऑफिस है और वहाँ पे जो काम होता है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में होता है, तो उसकी जो सैलरीज होती थी वो इंडिया के रेवेन्यू से दी जाती थी, तो इसको होम चार्जेस बोलते थे। तो यही इसका मेन मुख्य घटक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश और इंडिया के जो इकोनॉमिक यानी कि जो व्यापारिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे वो कॉन्फ्लिक्ट थे, हमेशा से ही वो कॉन्फ्लिक्चुअल है। ये किसने बोला था? ये आपको बोला था जवाहरलाल, और ये आपको बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। ए इसका आंसर हो जाएगा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि अनऔद्योगिकरण की जो बात हुई थी वो इंडिया में मिथ है, वो किसने बोला था कि ये एक बस कल्पना है, कुछ हुआ नहीं है? तो ये कार्ल मार्क्स ने बोला था। ए में माफ़ कीजिएगा, मॉरिस ने बोला था कि जो अनऔद्योगिकरण जो है वो एक मिथक है केवल, वो सच्चाई नहीं है। तो ये मॉरिस ने बोला था। इविल रूलर्स, दक्षिण भारत के इविल रूलर्स किसको कहा जाता है, मतलब जो बेकार और खतरनाक रूलर्स थे, तो वो काल भरास को बोला जाता है इविल रूलर्स, यानी कि बुरे शासक। उसके बाद हम देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि रेलवे सिस्टम जो है इंडिया में जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्न इंडस्ट्री है यानी कि आधुनिक उद्योग है, उसका फोर रनर बन के निकलेगा। ये किसने बोला था? ये बेसिकली आपके कार्ल मार्क्स ने बोला था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट करी थी इंडियंस की 1867 से 68 के बीच में, तो कितनी थी प्रति व्यक्ति आय? वो सालाना होती है, तो ये 20 रुपये सालाना प्रति व्यक्ति आय थी। दिल्ली के जो रेड फोर्ट, लाल किले में जो ट्रायल हुआ था, यानी कि जो किस आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उस समय, आज़ाद हिंद फौज, उसके कौन से सैनिक का वहाँ पे ट्रायल हुआ था? तो ये सभी का हुआ था। गुरबख्श ढिल्लन, कैप्टन पीके सहगल और कैप्टन शाहनवाज खान, ये सभी का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस कब सेलिब्रेट किया था, मुक्ति दिवस कब सेलिब्रेट किया था? तो ये 1939 में किया था। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने इंडिया को बिना इंडिया से पूछे उतार दिया था, तो इसी के प्रोटेस्ट में 22 दिसंबर को सारी जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो इसलिए इसको मुक्ति दिवस कहा जाता है। हिंदी में देख लेते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में बनवाया था, उसके मनाया था। और कौन सा मुकदमा, किसके खिलाफ मुकदमा चला था? तो आईएनए के सभी के लिए चला था। दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय 20 कैलकुलेट करी थी, ₹20। रेलवे व्यवस्था भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बनकर निकलेगा, तो ये कार्ल मार्क्स ने बोला था। दक्षिण भारत के बुरे शासक काल भैरव को बोला जाता है। अनौद्योगिकरण एक मिथक है, वो मॉरिस ने बोला था। भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। आर्थिक निकास का जो सिद्धांत है उसका जो मुख्य तत्व है वो क्या है? गृह व्यय जो होता है। उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार है 1921 में कमीशन, उन्होंने राजस्व आयोग बनाया था, वो किसके अंदर बनाया था? इब्राहिम रहमतुल्लाह के अंदर। रूट एंड ब्रांच जो स्ट्रैटेजी है वो रेलवे के लिए बनाई गई थी 1901 में, जो स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, किसकी जांच के हेतु बनाया गया था? वो सिंचाई की जांच के हेतु बनाया गया था। और उसके बाद वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति जो है लॉर्ड मेयो की नीति है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो डिमांड ऑफ पाकिस्तान है उसको ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे कब उठाया गया था? तो 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था, किसका? मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें इसको उठाया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो क्रिश्चियन मिशन था, पहला क्रिश्चियन मिशन इंडिया में कब स्टैब्लिश हुआ, कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? तो श्रीरामपुर में स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, क्रिश्चियन मिशन का मतलब ये कि यहाँ पे जो क्रिश्चियन जो धर्मगुरु होते थे वो यहाँ पे आके अपने धर्म का प्रचार करते थे। अगला देख लेते हैं, क्रोनोलॉजिकल यानी कि क्रमानुसार आपको लगाना है पीजेंट मूवमेंट्स को, यानी कि जो किसानों की मूवमेंट थी, बारदोली, तिभागा, उसमें आपसे पूछा है कि लास्ट कौन सा था? चंपारण और खेड़ा। ठीक है, तो लास्ट कौन सा था? तो बारदोली अगर हम देखें 1927 में हुआ था, तिभागा 1946 में हुआ था, चंपारण 1917 में हुआ था और खेड़ा 1918 में हुआ था। तो सबसे लास्ट तिभागा हुआ था 1946 में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था वो किसने किया था इंग्लिश में पहली बार? तो ये किसने किया था? सर चार्ल्स विल्किंस ने किया था, माफ कीजिए, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। इसका सी हो जाएगा। नेशनल जो हमारा सॉन्ग है वंदे मातरम, यानी कि राष्ट्रवादी जो हमारा गीत है वंदे मातरम, वो कौन सी बंगाली नॉवेल का, यानी कि कौन से उपन्यास का ये पार्ट है? तो अगर हम देखें तो आनंद मठ का है। यहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट, माफ कीजिए, सन्यासी रिबेलियन जो है, इंडिगो रिवोल्ट नहीं है, सन्यासी जो रिबेलियन है वो इसमें दर्शाया गया है, और जो बंकिम चंद्र चैटर्जी हैं उन्होंने इसको लिखा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एक तरफ आपको न्यूज़पेपर्स अखबार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनको कौन निकालता है? करेक्ट इनकरेक्ट आपको बताना है, गलत विकल्प चुनना है। अल हिलाल मौलाना आज़ाद निकालते थे, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू निकालते थे, मराठा जो है गोपाल कृष्ण गोखले निकालते थे, और संवाद कौमुदी राजाराम मोहन रॉय। तो अगर हम देखें तो ये गलत है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले नहीं निकालते थे, ये बाल गंगाधर तिलक निकालते थे। इसके दूसरे अखबार का भी आप मुझे नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, जो स्लेवरी है यानी कि दास्ता की जो प्रथा है उसको कब खत्म किया था, कौन से एक्ट से इंडिया में? तो ये एक्ट ऑफ 1833 के एक्ट से उसको खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक उसके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो वो आत्मारंग पांडुरंग थे। तो आप मुझे इसका ईयर बताएंगे, कौन से वर्ष में इसको
फाउंड किया गया। तो देखिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अपना जो आंसर है, अपना जो स्कोर है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको नहीं पता है, जो मैं क्वेश्चन आपसे अलग से पूछ रहा हूँ उनको सर्च करिए, नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन से देख के उनको पढ़िए, बट पढ़िए, चबा जाइए, खा जाइए, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है और हम आपके बिल्कुल साथ हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि इंडियन एस्पिरेशन, जो इंडिया की एक एस्पिरेशन थी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, उसकी तरफ सहानुभूति किसने एक्सप्रेस की थी? रूजवेल्ट, चियांग काई शेक, अगाथा हैरिसन और विंस्टन चर्चिल। तो ये चियांग काई शेक थे जिन्होंने सहानुभूति प्रकट करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस जो है उसमें इनमें से दिए हुए में से कौन सा एसोसिएट नहीं है, कौन इससे संबंध नहीं रखता है? तो ऐसे दोगे या दांगे भी बोलते हैं, नलिनी गुप्ता, एसवी घटे या शौकत उस्मानी। तो ये एसवी घटे था जो इससे नहीं थे, ठीक है, एसोसिएटेड। उसके बाद फ्लाइंग शटल 1773 में, माफ कीजिएगा, फ्लाइंग शटल 1773 में किसने इन्वेंट किया था, आविष्कार? आर्कवाइट ने, जॉन के ने, जॉर्ज स्टेफेंसन ने, हम्फ्री डेवी ने। तो जॉन के ने किया था। बेसिकली ये जो स्वचालित बुनाई होती है, यानी कि ऑटोमेटिक वीविंग जो होती है, उसमें ये एक यूज होता है फ्लाइंग शटल। तो हिंदी में देख लेते हैं, फ्लाइंग शटल किसने बनाया था? वो आपका जॉन के ने बनाया था। कानपुर बोल्शेविक केस से एवी घाटे जो थे वो संबंधित नहीं थे। भ्रमण के दौरान स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता की आकांक्षाओं के लिए सहानुभूति चियांग काई शेक ने जताई थी। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो आत्मारंग पांडुरंग थे। दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1833 के अधिनियम के अंदर हुआ था। और जो इसमें से गलत है वो मराठा है, क्योंकि मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक निकालते थे। वंदे मातरम किस उपन्यास पे बेस्ड है? वो आनंद मठ पे बेस्ड है। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। क्रमानुसार अगर अंतिम देखें हम कृषक आंदोलन को, तो इसमें से तिभागा 1946 में, भारत में जो पहला ईसाई मिशन था वो श्रीरामपुर में था और आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की मांग 1940 में उठाई गई थी। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, वो आपके पीसीएस का वो पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया है। टाइम वेस्ट करने से हमारे पास वैसे ही कम टाइम है, इसलिए अगर आप और अपना टाइम बचाना चाहते हैं, अगर आप अपना और टाइम बचाना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और पेड ग्रुप से ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक जगह ही सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा में हड़प्पन सभ्यता की कौन सी साइट लोकेटेड? धौलावीरा, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर या रोपड़। तो अगर हम देखें तो इसमें से जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा में स्थित है, जबकि धौलावीरा अगर हम देखें तो गुजरात में, आलमपुर आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, रोपड़ आपको पंजाब में मिलेगा। दैमाबाद की जो हड़प्पा की साइट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो अगर हम देखें तो ये महाराष्ट्र में है। गिरिवराज किस महाजनपद की राजधानी कैपिटल थी? तो बताइए किसकी थी? तो ये बेसिकली आपकी मगध की कैपिटल थी, राजधानी थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सी जगह इसमें गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड नहीं है, संबंधित नहीं है? सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या पावापुरी। तो पावापुरी नहीं है, यहाँ पे जो जैन धर्म है उससे ही एसोसिएटेड है, गौतम बुद्ध से नहीं है। शुद्ध अद्वैत के संस्थापक या वोटरी कौन थे? उसके प्रचारक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। इसका आंसर ये हो जाएगा। शुद्ध अद्वैत बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा अद्वैत फिलॉसफी है जो शंकराचार्य ने दी थी, उसमें वो ये बोलते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा का पार्ट है, लेकिन आत्मा जो है अज्ञान के कारणवश इस दुनिया को सच्चाई मान लेती है, जो कि माया है। तो है तो हम एक ही, लेकिन हमें दिखाई दो दो देते हैं। शुद्ध अद्वैत में बोलता है कि जो आत्मा है वही आत्मा भी है और वही परमात्मा भी है, तो अलग नहीं है इसमें कुछ। यहाँ पे तो हमने आत्मा को अलग माना, परमात्मा को अलग माना, तो ये बड़ा है ये छोटा है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यही आत्मा भी है और यही परमात्मा भी है, इसलिए इसको शुद्ध अद्वैत बोलते हैं। तो ये वल्लभाचार्य ने दिया था। उसके बाद पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक जो कनेक्ट किया था रूट, यानी कि सड़क बनाई थी, वो किसने बनाई थी? मौर्याज ने बनाई थी। आंसर सी हो जाएगा। रिवर झेलम का पुराना नाम क्या था? वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये वितस्ता था। जबकि अगर हम विपास की बात करें तो उसको जो आज की नदी का नाम है वो ब्यास है, और अस्किनी रिवर जो है चिनाब को बोला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं, शतुद्री है वो किस पुरानी नदी का या पुरातन नदी का नाम था? तो अगर हम देखें तो ये आपका सतलज का नाम था। आप मुझे बताएंगे सतलज का ओरिजिन कहाँ से होता है? इंडिया से होता है, नेपाल से होता है, कहाँ से होता है? आप बताइए। मॉडर्न टाइम में जो कौन सी भूमि थी जिससे जो सबसे ज़्यादा राजस्व मेन सोर्स था, जो मुख्य सोर्स था राजस्व का स्टेट के लिए, तो वो सीता भूमि थी। तो अर्थशास्त्र में इसके बारे में आपको बताया हुआ है। जैसे अगर हम मुगल या दिल्ली सल्तनत के काल में देखेंगे, जो खलीसा लैंड होती थी ये बेसिकली सीधा राजा के पास जाया करता था, ये पैसा ऐसे ही यहाँ पे थी। तो खंडेश को डंडेस किसने बोला है? किसने बोला था? इसका नाम किसने चेंज कर दिया था? तो अकबर ने चेंज कर दिया था। तमिल ग्रामर के ऊपर, यानी कि व्याकरण, तमिल व्याकरण के ऊपर कौन सी किताब लिखी गई है? सिलप्पादिगरम एवं अज्यूकम, मणिमेकला या तोलकापियम। तो ये तोलकापियम है तमिल ग्रामर के ऊपर। तोलकापियम जो है ये सेकंड जो संगम है
सेकंड संगम जो पांड्यन किंग्स के अंदर हुआ था उसके अंदर ये एक ही टेक्स्ट है जो सर्वाइव करता है, बाकी सारा संगम लिटरेचर हमें थर्ड संगम से देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप मुझे सिलप्पादिकरम के जो ऑथर हैं ये आपसे आगे पूछा हुआ है इसी पेपर में, तो इसलिए मैं मनी मेकलाई के ऑथर आपको बता देता हूँ। इसका नाम है चिट्टालाई चट्टानार। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि चरक जो है किसके कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि सामयिक थे, तो वो कनिष्क के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वप्न वसावदत्त किसने लिखी है, उसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो ये भास ने लिखी है। जो महाबलीपुरम के मंदिर है, टेम्पल है, वो कौन सी डायनेस्टी ने बनाए थे, तो अगर हम देखें तो पल्लव डायनेस्टी ने बनाए थे। और ये जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर है, यानी कि दक्षिण भारत में जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके ये जनक भी माने जाते हैं। स्टार्टिंग महाबलीपुरम के टेम्पल से ही हुई थी। और यहाँ पे महेंद्र वर्मन ग्रुप और नरसिंह वर्मन ग्रुप अलग अलग आपको दिखते हैं। तो महाबलीपुरम के टेम्पल्स जो हैं वो पल्लव डायनेस्टी हैं। स्वप्न वसावदत्त जो भास ने लिखी थी। चरक जो हैं वो कनिष्क के समकालीन थे। उसके बाद पुस्तक जो तमिल व्याकरण के बारे में बताती है तोलापिकियम है। दानदेश कहा था, खानदेश को किसने, अकबर ने कहा था। मौर्य काल में जो भूमि कौन सी प्रकार की भूमि जो मेन जो आय थी, मुख्य आय का स्रोत था, तो वो सीता थी। सुतुद्री किस नदी का नाम है, तो वो सतलज का है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, तो वितस्ता है। पाटलिपुत्र को तक्षशिला जोड़ने का श्रेय मौर्य को जाता है। और जो शुद्ध द्वैत के जो सिद्धांत है वो वल्लभाचार्य ने दिया था। गौतम बुद्ध कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो पावापुरी है, क्योंकि वो जैन से है। गिरिवराज जो है वो माफ कीजिएगा मगध की राजधानी थी। हड़प्पा कालीन जो दैमाबाद है वो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। और जो हड़प्पा कालीन जो हरियाणा में मिलेगा आपको राखी गढ़ी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है सिलप्पादिक्रम किसने लिखा था, तो वैसे इलांगो अधिगल ने लिखा था। जो वर्ड सीरा है, सीरा का मतलब आपसे पूछा हुआ है क्या होता है, तो क्या वो हल होता है, हो होता है, दराती होती है, या कुल्हाड़ी होती है, तो ये बेसिकली प्लो यानी कि हल होता है। मेसोपोटेमियन स्क्रिप्ट यानी कि मेसोपोटेमियन जो लिपि है वो उसको हम कैसे जानते हैं, हेरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट यानी कि चित्रात्मक लिपि, या कुनिफॉर्म्स स्क्रिप्ट यानी कि चिन्हात्मक लिपि, आर्मेनिक स्क्रिप्ट या लैटिन स्क्रिप्ट। तो ये हमें कॉनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिलती है। यहाँ पे बेसिकली सिंबल्स यूज होते हैं, इस तरीके के त्रिकोणीय सिंबल्स यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बी का आंसर हो जाएगा। तत्व प्रकाशक जो टेक्स्ट है वो किसने लिखा था, वो किसने लिखा था, भोज ने लिखा था। उसके बाद जो आपसे पूछा है कि कुछ एक जो काम है, यानी कि जैसे पॉटरी मेकिंग, कारपेंट्री, क्लॉथ निटिंग, इनके अराउंड विलेजेस का डेवलपमेंट हुआ था। और उन विलेजेस के अराउंड कमर्शियल सेंटर्स का जो है डेवलपमेंट हुआ था 600 से 321 बीसी के बारे में। तो किस किस कौन कौन सी चीज़ थे जिसके आसपास ये सब हुआ था, तो पॉटरी मेकिंग, कारपेंट्री, क्लॉथ निटिंग, तो ये तीनों ही थे जिनके आसपास आपको बड़े बड़े शहर और मिल जाएंगे। पॉटरी मेकिंग का भी बड़ा शहर था, कारपेंट्री का भी, क्लॉथ निटिंग का भी ढाका वगैरह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अश्वमेघ सेक्रीफाइस यानी कि अश्वमेघ यज्ञ किस किस रूलर ने किया था, पुष्यमित्र, शुंग, समुद्रगुप्त, प्रवरसेन वन, पुलकेशिन वन, तो ये सभी ने किया था, सभी महान राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रामानुजन जो एक भक्ति सेंट थे उसको किस चोल वंश के राजा ने बाहर निकाल दिया था अपने किंगडम से, उनको देश निकाला देता था, तो ये कुलोटुंगा वन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निरालंबा सरस्वती यानी कि सरस्वती अब उसका आश्रय खो गया, सरस्वती का आश्रय खो गया, तो ये किस एक पोएट ने बोला था, किसकी मृत्यु पे बोला था, तो बताइए, तो ये किसकी मृत्यु पे बोला था, भोज परमार की मृत्यु पे एक पोएट ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो श्री विजय रूलर था जिन्होंने बुद्धिस्ट विहार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, जो उनके पिता खत्म किया था, जो उनके पिताजी ने स्टार्ट किया था, और वो राजा राज वन के टाइम पे था ये रूलर, तो उस रूलर का आपको नाम बताना है, वो रूलर कौन था, तो वो महाराजा मरविजय युगोत्तंगा वर्मन, मराविजय योटुंगा वर्मन था। उसके बाद पंचमार्क्ड कॉइन्स जो पहले होते थे कि एक सिक्का है उस पर 5 अलग अलग तरीके के मार्क्स बने हुए, तो पहले कौन सी धातु के, कौन सी मेटल के बने थे, तो ये सबसे पहले सिल्वर मेटल के बने थे। अगला देख लेते हैं। जो पुष्यमित्र शुंगा है उन्होंने 2 हॉर्स सेक्रीफाइसेस यानी कि जो अश्वमेघ यज्ञ है वो किए थे, उसका हमें किस अभिलेख से पता लगता है, हाथी गुफा, अयोध्या, नासिक इंस्क्रिप्शन, या फिर रेह इंस्क्रिप्शन ऑफ फतेहपुर, तो ये हमें अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ दंड देव के से पता लगता है। तो जो अश्वमेघ यज्ञ के बारे में हमें धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पता लगता है। जो सबसे पहले आहत सिक्के थे वो चांदी के थे। उसके बाद राजा वन के काल में जो श्री विजय शासक का जो नाम जिन्होंने नागपट्टनम में अपने पिता द्वारा जो बौद्ध विहार थी उसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था, तो वो कौन थे, मार विजयोतुंग वर्मन। उसके बाद निरालंब सरस्वती यानी कि सरस्वती अब निराश्रय हो गई, तो ये किसकी मृत्यु पे कहा गया था, भोज परमार की मृत्यु पे। रामानुज को किस शासक ने, किस चोल वंश के शासक ने निकाल दिया था, केलोंगतुंग वन
कुलोत्तुंग वन ने, उसके बाद यज्ञकर्ता कौन है, अश्वमेघ, कौन कौन किस किसने किया है, सभी ने किया है। उसके बाद शहरों के और गाँव के विकास व्यापारिक केंद्रों के तौर पर विशिष्ट प्रकार के शिल्पों से हुए थे, कौन कौन इसमें है, तो ये कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी और वस्त्रों की बनाई सभी हैं इसमें। तत्व प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने करी थी, तो वो भोज ये भोज ने करी थी। उसके बाद मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो आपको अगर हम देखें तो कुलीफॉर्म यानी कि किलाक्षर लिपि आपको मिलेगी। सिरा शब्द जो है हल को संबोधित करने के लिए बनाया गया था। शिल्पादि कर्म के जो राइटर हैं वो इलांगो इलांगो अदिगल हैं, ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा है कि जो अ, अकाल के लिए जो मेजर्स लिए गए थे उसको उससे बचने के लिए जो आपसे स्टेप्स लिए गए थे वो कौन से अभिलेख में हमें देखने को मिलते हैं, शाहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन, शौगुरा कॉपर प्लेट, मस्की या महास्थान इंस्क्रिप्शन। तो अगर हम देखें तो ये आपको थर्ड एंड फोर्थ यानी कि शौगुरा कॉपर प्लेट और महास्थान इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं। अशोका के समकालीन कौन से किंग थे जो इजिप्ट में रूल कर रहे थे, उनका नाम आपको बताना है, टॉलेमी सेकंड फिलाडेल्फस, ये इनके रूलर थे। राष्ट्रकूटा किंग दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान किया था, वहाँ वो उन्होंने किस जगह पे किया था, उज्जैन, गिरनार, मान्यखेत, नासिक, तो उन्होंने उज्जैन किया था। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि एक सोने का मटका, गोल्डन पॉट, उसको गर्भ मान के उसका दान किया जाता है। अगला देख लेते हैं, सन्निधत्ता मौर्यन, अगर हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन देखें, मौर्य शासन देखें तो उसमें सन्निधत्ता कौन होते थे, तो वो ट्रेजरी यानी कि जो खजाने होते थे, खजांची होते थे बेसिकली। कविराज और किंग ऑफ पोएट की जो उपाधि थी वो किसने ली थी, तो वो समुद्रगुप्त ने ली थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो बुद्ध और उनके जो मुख्य जो उनके भिक्षु थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, शिष्य थे, उनके जो रिमेन्स हैं वो कहाँ पे दफनाए गए हैं, आपसे पूछा हुआ है। तो आपको बताना है वो सरीरिका में दफनाए गए हैं, आपसे पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बुद्धिज्म, कनिष्क कौन से जो बुद्धिज्म संप्रदाय से जुड़े हुए थे, महायान से जुड़े हुए थे। अगली तरफ आपको राजा दे रखे हैं और उनकी पत्नियों के बारे में, चंद्रगुप्त वन, दत्त देवी, समुद्रगुप्त, कुबेर नाग, चंद्रगुप्त टू, कुमार देवी और कुमारगुप्त अनंत देवी। तो बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। जो चंद्रगुप्त वन थे वो कुमार देवी थे, जो समुद्रगुप्त थे वो दत्त देवी से उनकी शादी हो रखी थी। चंद्रगुप्त सेकंड की कुबेर नाग से हो रखी थी और कुमारगुप्त की अनंत देवी से हो रखी थी। तो नेक्स्ट हिंदी में देख लेते हैं, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम की, इसका सी आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्त देवी और चंद्रगुप्त की कुबेर नाग और कुमारगुप्त की अनंत देवी। उसके बाद कनिष्क जो है महायान से जुड़े हुए थे, माफ कीजिएगा। स्तूप जहाँ बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के अवशेष रखे गए थे वो शरीरिका था। उसके बाद कविराज और कवियों के शासक के नाम से समुद्रगुप्त प्रचलित हुए थे, उन्होंने उपाधि ली थी। सन्निधाता जो थे वो आपके कोषगार हुआ करते थे। राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग हिरण्यगर्भ महादान उन्होंने कहाँ किया था, वो आपको उन्होंने उज्जैन में किया था। उसके बाद अशोक के समकालीन मिस्र के राजा कौन थे, टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस थे। और जो कौन से अभिलेख से हमें अकाल से निपटने के उपायों के बारे में पता लगता है, शाहगोरा के ताम्रपत्र से और महास्थान अभिलेख से। तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, वन और सर्सन और रीजन। तो आपको बताना है क्या इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता। पूछ रहा है कि फारजियान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे इंडिया में आए थे और उन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड को डिस्क्राइब किया है कि वो पाटलिपुत्र से रूल करते थे। तो आपको बताना है क्या दोनों ठीक है और क्या जो रीज़न है वो इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। और साथ में चंद्रगुप्त टू जो है पाटलिपुत्र से रूल नहीं करते थे, बल्कि फारजियान जो है तक्षशिला से पाटलिपुत्र पहुंचे थे, वहां से रूल नहीं करते थे चंद्रगुप्त टू, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि जो नैषधीय चरित है वो श्रीहर्षा ने लिखी थी, तो वो किसके बीच की लव स्टोरी है, यानी कि प्रेम की कहानी जो किसके बीच की है, वो नल और दमयंती के बीच की है। आपको गलत विकल्प चुनना है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से संबंधित है, कौष्टिका ब्राह्मण आपको ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय और कौष्टिका ब्राह्मण दोनों ही आपको ऋग्वेद से संबंधित है। तो बताइए नन ऑफ दीज में से कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नचिकेत की कहानी आपको किस में मिलेगी, बृहदरण्यक उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद। कठ उपनिषद में बेसिकली एक बच्चे यानी कि एक चाइल्ड और जो यम थे, जो मृत्यु के जो देवता हैं उनके बीच की कहानी है। वो नचिकेत ने उनसे पूछा था। जैमरिन बेसिकली कहाँ पे है, क्विलोन में, विजयनगर में, कैलिकट में, नन ऑफ दीज। तो कैलिकट केरला में आपको ये मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये जो रंगपुर का एक्सकेवेशन है, उत्खनन है, वहाँ से हमें क्या क्या मिला है, पैडी हस्क, टॉयज, ग्रेट बाथ, कॉपर की जो कुल्हाड़ियाँ हैं वो, या बीड्स, अर्दनवेयर, बीड, टॉयज, पैडी हस्क, ओल्ड कॉपर एक्सेस, पैडी हस्क या टॉयज, क्या क्या मिला है। तो यहाँ से हमें ओल्ड कॉपर एक्सेस, बीड्स यानी कि मन के, और अर्दनवेयर्स यानी कि मिट्टी के बर्तन। वैपुल्य सूत्र किससे रिलेट करता है, जैन, हिंदू, बौद्ध या फिर नन ऑफ दीज। तो वैपुल्य सूत्र
बौद्ध से है। उसके बाद जो हमें आधिकारिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, सही सही जानकारी मिलती है आंध्रा डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, इन वंशों के बारे में हमें कहाँ से मिलते हैं, तो मत्स्य पुराण से हमें ये जानकारी मिलती है। नासिक की जो अभिलेख है, केव गुफा अभिलेख जो है वो किसने बनवाए थे, गौतमी बालश्री, गौतमी श्री सतकर्णी, गौतमी यज्ञाश्री और नन ऑफ दीज। तो ये गौतमी बालश्री ने बनवाए थे। तो ये हमने पूरे 200 करे, बीच में वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपने ये सारे अटेम्प्ट किए हैं, जो कि आई होप आपने किए हों, आप अपना सारा स्कोर बहुत ही निर्मलता से, अपनी पूरे शुद्ध मन तन धन से वो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उनका आंसर करिए। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। और हमारी फ्री प्लेलिस्ट को तो आप ज्वाइन कर ही लीजिए, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। पेड ग्रुप से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये गारंटी हमारी है। हम पूरा इसमें मेहनत कर रहे हैं, हमारे और आपके बीच में कोई भी गोल मिसमैच नहीं है। तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत अगर आप भी करेंगे तो आपका सिलेक्शन की गारंटी हम ज़रूर आपको दे सकते हैं। चलिए, आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।